तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ कि एनकाउंटर नहीं किया जाता, एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वाले? जय हिंद दोस्तों, मैंने आपको भी एक ये जो वीडियो दिखाई है, पूरा वीडियो नहीं दिखाया आपको, आगे पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अतीक अहमद के बेटे असद का जो आज एनकाउंटर झांसी में हुआ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ ने जो किया है उसके ऊपर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने 49 दिन से भागा हुआ अतीक अहमद का बेटा असद को ढेर कर दिया है एनकाउंटर में। अतीक अहमद के बेटे असद पर आरोप था कि उसने उमेश पाल जो है उसके ऊपर हत्या की है। उसने वो जो शूटर, कई सारे जो उमेश पाल के ऊपर हमला हुआ था जिसमें 2 पुलिस वाले यानी जो गनर थे उमेश पाल के वो मारे गए थे, उमेश पाल मारा गया था और उसमें असद भी था मारने में। तो ये आरोप था। 49 दिन के बाद उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने असद को मार गिराया है। आखिर असद के ऊपर क्या आरोप है वो मैं आपको बताता हूं, फिर आगे पूरा वीडियो दिखाता हूं। देखिए, आरोप जो है, मारा गया अतीक का बेटा असद, 5 लाख का इनामी था असद अहमद, इसके ऊपर 5 लाख का इनाम था। वही साथ के साथ शूटर गुलाम भी एनकाउंटर में ढेर हुआ। एक शूटर गुलाम था जो उमेश पाल के साथ जो उस शामिल था उसमें मारने में, तो ये साथ में थे, दोनों को मार गिराया है। दोनों उमेश पाल हत्याकांड में थे वांटेड। एसटीएफ का दावा विदेशी हथियार भी हुए बरामद। जब दोस्तों एनकाउंटर किया तो उस टाइम पुलिस के ऊपर, पुलिस का कहना है कि उन्होंने हमला किया, फिर हमने जवाबी कार्रवाई की और उनके पास विदेशी हथियार भी बरामद किए गए। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस एनकाउंटर के ऊपर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आप सबसे पहले पूरा बयान सुनिए। तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ कि एनकाउंटर नहीं किया जाता, एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को। कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ। मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना, मदरसे अजीजिया को जला देना, जुलूस निकलेगा तो इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना, ये क्या है बताओ फिर आप? दोस्तों, आपने सुन लिया, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने असद अहमद का जो एनकाउंटर हुआ उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो आपको अगर एनकाउंटर करना है तो आप एनकाउंटर अगर आपको करना है तो आप उन लोगों का क्यों नहीं करते जो मुसलमानों को मारते हैं, जैसे जुनैद और नासिर को जिन्होंने मारा उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करते? इससे ये शक पैदा होता है कि आप एनकाउंटर के लिए सही नहीं है, आप सिर्फ धर्म के आधार पर एनकाउंटर करते हैं। अगर आपको तो ये जो
इंसाफ देने के लिए जज बैठे हैं, कोर्ट है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इनको सबको खत्म कर दिए। अगर आप ही सारे ठेकेदार बन जाएंगे इंसाफ देने के लिए, तो फिर ये जज जो है, कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इनको आप खत्म कर दीजिए। और आप ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का आप एनकाउंटर कर रहे हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर एनकाउंटर हो रहा है, नासिर जुनैद के लोग यानी मुसलमानों को जो मारते हैं उनके तो एनकाउंटर नहीं होते हैं, मुसलमानों का ही एनकाउंटर हो रहा है। चलिए, आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।